अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लामुना इन्हीं पहाड़ों के जल्द में हमारी मुलाकात अकीदतमंदों के एक काफिले से हुई, जो जिए शाह नूरानी नूर हर बला दूर के नारे लगाता दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों पर चलता चला जा रहा था। मकामी अकीदतमंद सुबह की आजान के बाद नूरानी बाबा के मजार से लाहौद करने के लिए पैदल रवाना होते हैं। और पुरहैबत और खतरनाक पहाड़ों पर ऐसे कदम जमाते चले जाते हैं जैसे ये बुलंदुबाला पहाड़ उनके अज़्म के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। लेकिन आम ज़ायरीन के लिए बल खाते बुलंदुबाला पहाड़ों पर मुश्तमिल ये रास्ता बेहद खतरनाक, कठिन और दुश्वार गुजार है। पहाड़ों की दुश्वारियां और बुलंदियां उबूर करते हुए अकीदतमंद पहाड़ के उस किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां लोहे की कपकपाती सीढ़ियों पर चढ़कर आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। इन सीढ़ियों से अगर किसी का पैर फिसल जाए तो उसकी जिंदगी सैकड़ों फीट गहरी खाइयों का नवाला बन जाए। लेकिन इन लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ने वाले अकीदतमंद ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं जैसे मामूल का कोई मामूली सफर तय कर रहे हों। 6 पहाड़ों का तवील और थकन से चूर सफर तय करने के बाद लाहौते लामकां की चोटी नजरों सामने उभरती है, जहां पहाड़ी छज्जे पर सफेदी माइल पथरीली जड़ें दिखाई देती हैं। इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि ये कभी दूध का पहाड़ हुआ करता था, जो नूरानी बाबा ने अपनी करामत से बहाया था। मकामी अफराद इस दूध से सैराब होते थे, लेकिन बाद में लोगों ने इस दूध को बेचना शुरू कर दिया, इसलिए इस दूध के पहाड़ को पत्थर का बना दिया गया। आज भी जायरीन इस पहाड़ की सफेद पथरीली जड़ें तोड़कर तबर्रुक के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं और बीमारी वगैरह में इसे खाया भी जाता है। इन जायरीन का दावा है कि इन पत्थरों में दूध का जायका होता है। यहां फिर सवालों का एक ऐसा सिलसिला बामे इदराक पर रक्स करने लगता है कि क्या कभी इस पहाड़ से दूध की नदियां बहती थी, या किसी कीमियाई तब्दीली की वजह से इस पहाड़ी छज्जे की रंगत सफेदी माइल हो गई है। देखिए, जहाँ तक पहाड़ का ताल्लुक है, पहाड़ में आपने भी इससे पहले कहा था कि वो जगह बनी हुई है मुस्ततिल नुमा, उसके अंदर लोग गुजरते भी हैं। फिर ये यहाँ आपने इसका जिक्र किया दूधनुमा पहाड़। बात यह है कि ये दूधनुमा पहाड़ जिसको कहा जा रहा है, ये असल में एक प्योर लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर जिसे आप कहते हैं। और जो दूधिया कलर है उसका ओरिजिनल कलर है, ऐसा बिल्कुल मिल्की वाइट जिसे आप कहते हैं कलर है। और यही नहीं, आपको पाकिस्तान में मुतादिद मकामात पर इस कदम के पहाड़ मिलेंगे जो दूर से लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे दूध बिखरा हुआ है, क्योंकि इतनी वाइटनेस है उसके अंदर। तो इसी किस्म की यही बात है, दूध से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, अलबत्ता मिल्की वाइट कलर आप कह सकते हैं उस पहाड़ का है, वो उसका ओरिजिनल कलर है, उससे कोई और ताल्लुक नहीं किसी का। इसी तरीके से जो पहाड़ के अंदर आपने कहा कि रास्ते हो जाते हैं, तो ये रास्ते इसलिए होते हैं कि जो पहाड़, जहाँ भी पहाड़ होते हैं उनके अंदर जाहिर बात है कि केमिकल एक्टिविटी होती रहती है, पानी का गुजर होती रहती है। और ये लाइमस्टोन है का सारा, ये आतिशी पहाड़ नहीं है यहाँ पर, ये अक्सर जो है लाइमस्टोन की है। और पानी जब उसके अंदर गुजरता है तो वो केमिकली उसको काटता चला जाता है। तो बाद छोटा गार बनता है, बाद बड़े बनते हैं, बाद बहुत बनते हैं, बाद ऐसा लगता है कि टनल बन जाते हैं, बाद ऐसा लगता है कि टनल अंदर चल रही है। तो ये सारी केमिकल एक्टिविटी होती है कि जो पहाड़ के अंदर इस किस्म के शेप बना देती है। और बाद मैं बता दूँ आपको, बाद लगता है कि कोई जानवर बैठा हुआ है, ऐसा भी लगता है बाद, इतनी अच्छी कटिंग उसकी हो जाती है, नेचुरल कटिंग होती है। तो ये सब पहाड़ के अंदर एक वेदरिंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से उसमें मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं। बाद में वो लोग जो है उसको गढ़ लेते हैं, किसी बुजुर्ग से निस्बत कर देते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ, वगैरह वगैरह।
बुलंदियों का तवील सफर तय करने के बाद जब हमारे थके हारे कदम लाहौत लामकां के पहाड़ पर पहुंचे तो यहां एक और ही दुनिया हमारी मुंतजिर थी। यहां जमीन से सैकड़ों फीट बुलंदी पर मकामी अफराद ने कहीं अशियाए खुर्दोनोश सजाई हुई थी तो कहीं अगरबत्तियों, पत्थरों और मकामी जड़ी बूटियों के अंबार लगे हुए थे। कहीं जायरीन की जूतियों के ढेर रखे थे तो कहीं चाय की भाप उड़ रही थी। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर सजाया हुआ यह छोटा सा बाजार देखकर महसूस हो रहा था जैसे हम वाकई ज़मानो मकान से गुजरकर किसी लामकानी दुनिया की बुलंदियों पर पहुंच गए हों। इस मकाम पर जायरीन अपनी जूतियां उतारकर बुलंदी के एक और सफर की जानिब रवाना हो जाते हैं। इस बुलंदी पर पहुंचकर हमारी पहली मुलाकात एक सज्जादा नशीन काशिफ कादरी से हुई, जिसने कभी कराची की दरसगाहों से तालीम हासिल की थी, लेकिन अब वो शहर की भागती दौड़ती जिंदगी को छोड़कर पहाड़ों की बुलंदी पर अपने हुजरे में बैठा लाहौत के सफर पर आने वालों की पीठ पर लाहौती मोहरें सबत कर रहा है। मकामी अफराद और इस मलंग का कहना है कि ये वो मकाम है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अल्लाह की इबादत किया करते थे। इस बारे में जब हमारी काशिफ कादरी से बात हुई तो उन्होंने स्क्रीन पर ना आने का वादा लेकर हमें वो कुछ बताया जिसकी हमें तवक्को ना थी। ये अहाता जो है हरे रंग का, ये बाबा आदम अलैहिस्सलाम की चिल्लागाह से मंसूब है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे एक जगह तामीर कर दी गई है। वो ये कहा जाता है कि यहाँ पे आका अलैहिस्सलाम की भी आमद होती थी, यहाँ पे फ़लाँ बुजुर्गान दिन की आमद होती थी, यहाँ फ़लाँ बुजुर्गान दिन की आमद होती थी। ऐसा है ना, रिवायात हैं ये सारी। देखिए, श्रीलंका से मुतल्लिक तो कुछ हक़ाइक़ कुतुब के अंदर मिलते भी हैं और तारीख़ के अंदर मिलते भी हैं। एक अहले इल्म का एक तबका उसकी तस्दीक भी करता है, लेकिन इस जगह के अलावा इस बारे में ये कहना तो ये सारी फ़र्जी बातें हैं और जाहिल लोगों ने लोगों को मुतासिर करने के लिए, अपना सौदा बेचने के लिए, अपने गोया कि अपनी मन मानी मुरादों को उनसे मनवाने के लिए और वहाँ पर एक गर्म करने के लिए इस किस्म की रिवायतें मजहबी खौल के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। लेकिन इस किस्म का कोई तारीख़ी हक़ाइक़ और तारीख़ी तनाजुर और तारीख़ी सबूत गोया कि किसी भी किताब के अंदर, यहाँ तक कि ज़ईफ़ बातों के अंदर भी गोया कि रकम नहीं किया गया है। मैं एज ए साइंटिस्ट कह नहीं सकता। अगेन अकीदे की बात है। अब कुरान में कहीं स्पेसिफिकली वाज़े नहीं है कि वो कौन सा मकाम था। अब यह है कि तारीख़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ, कि आज से अब ये तो हज़ारों साल पहले की हिस्ट्री है, 40,000 50,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। तो ये मालूम करना बड़ा मुश्किल है कि ये वाकई वो मकाम था कि नहीं। यहां से गुजरकर जायरीन उस मकाम तक आते हैं जहां रस्से और लोहे की सीढ़ियों पर चढ़कर एक छोटे से दहाने तक पहुंचा जाता है। इस दहाने के अंदर जो दुनिया है उसी को लाहौत कहा जाता है, और जो इस दहाने से गुजरकर वापस सही सलामत आ जाता है उसे लाहौती कहा जाता है। यह दहाना पहली नजर में ऐसा महसूस होता है जैसे चिंगाड़ते वक्त शेर ने अपना मुंह खोल दिया हो। इस दहाने से अकीदतमंद एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां सदियों से ऐसे अनोखे मनाजिर सांस ले रहे हैं जो ना कभी देखने में आते हैं ना सुनने में। इस दहाने से एक रस्से को थामकर अंधेरी गार में उतरा जाता है। जैसे ही गार में कोई पहला कदम रखता है तो खौफ की झुरझरी सारे जिस्म में दौड़ जाती है और देखने वाले को सामने गहरी नोकदार खाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही आंखें अंधेरे से मानूस होती जाती हैं
तो जान में जान आती है। दरअसल यहां पानी खड़ा है और इस पानी पर पहाड़ की चोटी का अक्स दिखाई देता है। ये वो पहला खौफ है जिसका सामना लाहौत में उतरने वाले हर किरदार को होता है। गार में जायर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। पहाड़ की छत से रसते हुए पानी की वजह से यहां हर तरफ सेलन फैली हुई है। जरा सी बेएहतियाती भी किसी भी बड़े नुकसान का पेश खेमा बन सकती है। पानी को उबूर करके जिस मंजर ने हमारे कदमों को रोक दिया वो थी पत्थर की ऊंटनी। इस ऊंटनी के बारे में कहा जाता है कि हजरत अली करमुल्लाह वजहे इस ऊंटनी पर बैठकर हिजाज से एक सुरंग के जरिए इन पहाड़ों पर आया करते थे और अब ये ऊंटनी पत्थर की बन गई है। लेकिन यहां ये सवाल उभरता है कि क्या वाकई ये हकीकी ऊंटनी है या इसे पत्थर से तराश कर बनाया गया है। ये वो ऊंटनी है जिसको जब आप सरकार ने पर्दा फरमाया था और कहा था मेरे जिस्म मुबारक को इस ऊंटनी के ऊपर रख के छोड़ देना, ये वो ऊंटनी है जिसने इस जगह के ऊपर आके कायम किया था। ये सब खुद साख्ता कहानियां हैं, खुद साख्ता गोया के जाहिल मलंगों की तरफ से फैलाए हुए वो फजूल और गोया के गलत किस्से हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। शरीयत मुतहरा इसकी सख्त गोया के मजम्मत करती है और किसी तारीख के अंदर इसका सबूत नहीं है। रहा अहलुल्लाह अगर किसी सवारी पर बैठ जाए, किसी से मंसूब हो जाए तो उसकी बड़ी ताज़ीम तकरीम होती है, जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नाका का जिक्र कुरान के अंदर गोया के मौजूद है। इजिप्शियन ममीज भी एक ख़ास तरीके से प्रिजर्व करके हज़ारों साल वैसी की वैसी रहती थी। अगर तो ये अल्लाह ताला का कोई मौजज़ा है कि उस ऊँटनी को उन्होंने रखना है इस कंडीशन में कि जी आने वाली नस्लें उसको याद रखें कि ये ऊँटनी अली की थी, तो कह नहीं सकते। होता ये हमारे माशरे में कि बाज़ चीज़ें सिर्फ अकायद की बुनियाद पे होती है। देखें, अकीदे का ताल्लुक जज्बात से है और जज्बात में मंतक या लॉजिक नहीं होती। होना ही चाहिए कि जब आपका किसी चीज़ पे अकीदा हो उसके बाद तहकीक का एक अमल शुरू हो। तहकीक से अकीदा कन्वर्ट होता है यकीन में। यकीन वो मंजिल है जो जिस पे बेस्ड है दानाई पूरी की पूरी। तो हमें होना ये चाहिए कि हमारी हुकूमत है, हमारा मुल्क है, बड़े बड़े औलियाए कराम हैं, साइंसदान हैं हमारे पास, कम से कम ये तहकीक करें। और होता ये है कि शायद ये तहकीक करना मुश्किल ये है कि जो लोग इनकी हिफाजत पे मामूर हैं, इनका ख्याल रखते हैं, वो शायद तहकीक नहीं होने देते इस बात के ऊपर। क्योंकि अगर ये बात साबित हो गई तो क्या बात जी, बहुत बड़ा एक तोहफा है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए। और अगर ये बात गलत साबित हुई तो इसमें कई लोगों के बिजनेस बंद हो सकते हैं। ऐसा होना कि हज़रत अली जो हैं वो, ये रिवायत तो मौजूद है कि दर्रा खैबर को उन्होंने उखाड़ा, लेकिन कहीं भी ये रिवायत समझ में नहीं आती कि वो ऊँटनी बाद में पत्थर की हो गई। और ये तो मेरा ख्याल है कि हज़रत अली के साथ इस वाक़े को जोड़ना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। पत्थर की ऊंटनी के पास गार के एक कोने में एक जगह है जिसे मां का पेट कहा जाता है। यहां पर आने वाले ज्यादातर अफराद इसके बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं जिसे ना तो तहरीर में लाया जा सकता है और ना ही जुबान से अदा किया जा सकता है। अलियाज़ु बिल्लाह, किसी मुसलमान के नसब पर, किसी इंसान के नसब पर तहमत लगाना शरीयत मुतहरा ने इसकी इजाज़त कभी नहीं दी है जब तक कि वो सबूत वहाँ पर मुतहक्क़क़ ना हो जाए। और ये कहना कि जनाब जो है कि वो माँ का पेट है और वहाँ से हलाली और गैर हलाली का सबूत दिया जाता है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और आप इस बात को भी याद रखिए कि जब दीनी रुख या दीनी रुख से किसी मसले को बयान किया जाता है तो सबसे पहले मेरे दोस्तों ये देखा जाता है, जो इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन का यह कौल नकल किया था कि इन्ना हादल इल्म दीन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, यानी इस्लामी लिबादे में अगर कोई बात पेश की जा रही है तो सबसे पहले ये देखो कि जिससे तुम दीन ले रहे हो वो खुद कौन है। तो किसी आलिम ने ये नहीं लिखा, न किसी आलिम ने बयान किया, ये मन गढ़ंत बातें जो जाहिल मलंगों ने, जो शरीयत मुतहरा पर अमल नहीं करते, शरीयत मुतहरा की तालीम से अपने आप को तसादुम करते हैं, तो गोया कि उन्होंने ये जिक्र किया है। शरीयत मुतहरा में इसकी कोई हकीकत नहीं है।
यहां से थोड़ा आगे पहाड़ की चोटी से मीठा पानी टपक रहा है। जायरीन यहां से पानी जमा करके साथ ले जाते हैं। कहा जाता है कि कभी यहां से दूध टपका करता था। यहां आने वाले जायरीन इस अमर पर बेइंतहा हैरान होते हैं कि पहाड़ की चोटी से पानी कहां से आता है जो सदियों से आज तक मुसलसल टपक रहा है। देखिए, चश्मा जो है ना वो जमीन के अंदर से ही फूटता है और चश्मा वहां से फूटेगा जहां से उसको जगह मिलेगी। अब अगर पहाड़ है या कोई पहाड़ है, कोई जगह है, अब ये इसी जमीन के अंदर यहाँ कमरा है, अब पानी अगर यहाँ से आगे है नीचे, उस जगह से निकलेगा पानी कि जहाँ से निकलने का उसको रास्ता मिलेगा। तो अगर वो पहाड़ी बनी हुई है और उस पहाड़ी की नोक तक वो रास्ता बना हुआ है और पानी ने उबलना शुरू हो गया तो यकीनन पानी भी वहीं से निकलेगा। अब रही बात कि पहले वो दूध था, तो मेरे ध्यान में फिर वही बात आ रही है, क्योंकि ये मिल्की वाइट लाइमस्टोन है और इसका जब सॉल्यूशन बनेगा, पानी गुजरेगा तो वो मिल्की वाइट कलर में होगा। लोग यकीनन उसको कयास करेंगे कि ये दूध है। देखने में ये गार बहुत ज्यादा कुशादा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब इस गार की सेलन ज़दा भूल भुलैयों में कदम रखे जाते हैं तो कई और पेचीदा और दुश्वार रास्ते आंखों के सामने खुलते चले जाते हैं। इस तंग सी सुरंग से जायरीन इंतहाई दुश्वारी से गुजरकर ऊपर की जानिब बढ़ते हैं, जहां शाह नूरानी की चिलागाह है। यहां तक पहुंचते पहुंचते जायरीन कई खराशें अपने जिस्मों पर सजा लेते हैं। इस चिलागाह की बुलंदी पर पहुंचा जाए तो यहां मोमबत्तियों की रोशनी में एक जाए नमाज दिखाई देती है और उसके सामने चंदे की एक पेटी के साथ एक बॉक्स में कुरान मजीद रखा हुआ है। जब दूर दराज से आए हुए जायरीन यहां तक पहुंचते हैं तो अकीदत और तवाहुमात के एक अनोखे ही खेल का आगाज होता है। और बेशुमार इंसानों के सर इस चिलागाह के सामने झुक जाते हैं। यहां फिर तालिबे इदराक के दिलो दिमाग में सवालों के तूफान उठ जाते हैं। क्या खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और को सजदा करना जायज है? देखिए कि सजदा ताज़ीमी जायज़ तो रहा है, लेकिन अब इस उम्मत के अंदर मनसूख हुआ। क्या आपने नहीं देखा कि कुरान मजीद ने हज़रत आदम के बारे में जिक्र किया था कि वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, कि अल्लाह ने खुद हुक्म दिया फरिश्तों के कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सहाबा किराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हुज़ूर, हमने कैसर और किसरा के लोगों को देखा है कि वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं, तो या रसूलल्लाह क्या हम आपको सजदा ताज़ीमी कर सकते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा ताज़ीमी से मना फरमाया और अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। सजदा ताबुदी अगर करेगा तो वो शिरक है और सजदा ताज़ीमी करेगा तो वो हराम है। हज़रत अली से किसी ने पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक ही नहीं है, तो खालिक के कायनात के अलावा किसी और को सजदा जायज़ इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा है ही नहीं इस कायनात में कि जो इबादत के लायक हो। तो जो इबादत के लायक नहीं है उसे सजदा नहीं हो सकता। यहां बहुत सी जगहों को बुजुर्गों की चिलागाहों और मंच से मंसूब किया गया है। शाह लतीफ भिटाई की चिलागाह भी है और शहबाज कलंदर की भी चिलागाह है। ये भी कहा जाता है कि दाता गंज बख्श, ख्वाजा गरीब नवाज और बरी इमाम भी यहां तशरीफ लाए थे। क्या ये बुजुर्गाने दीन
यहाँ खुद बनफ्से नफीस तशरीफ लाए थे, या रूहानी तौर पर वो यहाँ आया करते थे, या ये सब महज खुश अकीदगी का शाखसाना है। देखिए, ख्वाजा मोइनुल हक वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का इस खित्ते में यानी बर्र सगीर में आना तो साबित है, जाहिर सी बात है आपका मज़ार मुबारक अजमेर शरीफ के अंदर है, और वहीं से लाहौर में हुजूर शेखुल इस्लाम सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो हाजिर हुए हैं, सही तारीख से साबित है, और आज भी उनका चिलागाह मौजूद है जिस पर उलमा की मुस्तनद तहरीरें मौजूद हैं। लेकिन जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, ये जगह तो खुद गैर मुस्तनद है, गैर मारूफ है, गैर सनदी याफ्ता है, तो ये तमाम ख्यालात सिर्फ इसलिए भड़काए जाते हैं ताकि लोगों के लिए वहाँ पर रंग रलियों के लिए एक सबूत, एक साबित